औरंगजेब के पास एक बंदा आ गया, कहने लगा बादशाह मैं मदारी हूं, बहरूपिया हूं, मैं रूप बदल के दिखाऊंगा तुझसे इनाम लूंगा। इसको आला हजरत ने लिखा है और भी कई लोगों ने लिखा है, रूप बदल के दिखाऊंगा तो इनाम लूंगा। औरंगजेब कहने लगा मुझे नहीं तू धोखा दे सकता। वो तो पाकिस्तान के बादशाह है ना, जिनको बाद में समझ आती है बना क्या है, कहते पता ही नहीं चला, तहकीक करेंगे तो पता करेंगे। फौरन कमेटी बन जाती है, फिर वो कमेटी किधर जाती है ये भी अल्लाह ही बेहतर जानता है, और किस खाते में कमेटी जाती है। औरंगजेब आलमगीर से कहने लगा मैं रूप बदल के दिखाऊंगा, अगर आप ना पहचान सके तो इनाम लूंगा। उसने कहा चलो ठीक है तजर्बा कर लो, मैं बड़ा इनाम दूंगा। औरंगजेब एक दिन सफर पे निकलने लगे जिहाज पे, तो फकीर आया करते थे बादशाहों से मांगने। उसने भी मुंह सारी मूंछें और दाढ़ी साफ कर ली और चेहरे पे स्याही मार ली, कपड़े फटे पुराने पहन लिए। बादशाह घोड़े पे गुजरने लगा तो भिखारियों ने अपने अपने प्याले आगे किए। उसने किसी को 5 रुपए दिए, किसी को 2 दिए। जब बहरूपी आया तो औरंगजेब ने 10 रुपए दिए। कहने लगा तेरे आने जाने का किराया मैंने तुझे पहचान लिया, कुछ करके आ अगर कुछ करना है तो। थोड़े दिन के बाद बादशाह ने कहा कि मैंने फौजी भर्ती करने हैं, दौड़ लगाने वाले लड़के चाहिए। उसने भी जरा मूंछें बड़ी कर ली और लड़कों के बीच दौड़ लगाने लगा। बादशाह ने कहा वो जो नौजवान दौड़ रहा है उसे बुलाओ। उसको बुलाया तो कहने लगा ये 10 रुपए ले, तेरे आने जाने का किराया मैंने पहचान लिया। कुछ दिनों के बाद बादशाह ने कहा टीचर चाहिए भर्ती करने हैं, तो उसने भी जिना कैप पहन ली, समझ ले मिसाल दे रहा हूँ, अचकन शचकन शेरवानी पहन ली, छड़ी पकड़ ली, मूंछें बढ़ा ली, आ गया। 2-3 बंदों का इंटरव्यू हुआ। इसकी बारी आई तो औरंगजेब कहने लगे 10 रुपए दे ले और निकल जा, मैंने तुझे। दलील क्या है? हुजूर ने फरमाया इत्तकू फिरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहु तिरमिजी। महबूब फरमाते हैं मोमन की फिरासत कल्बी से डरो, वो अल्लाह के दिए हुए नूर से देखा करता है। बादशाह पहचान लेता। किस्सा मुख्तसर के 2 साल बीत गए, बस बात भी समेट रहा हूं मैं अपनी। 2 साल बीत गए, 2 साल। बादशाह एक सफर पे जा रहा था, फौज साथ थी, 10,000 का लश्कर था। एक पहाड़ी के पास से बादशाह गुजर रहा है तो बादशाह ने देखा कि तिरछी सी चट्टान है, पहाड़ी है, तो लोग जा भी रहे हैं आ भी रहे हैं। यहां क्या है? उन्होंने कहा जी एक दरवेश बाबा बैठा, लोग दुआएं कराते हैं। पुराने सारे लोग ये अल्लाह वालों को मानते थे, ये डायरेक्ट वाले अभी आए हैं, सारे अल्लाह वालों को मानते थे। औरंगजेब आलमगीर कहने लगा मैं भी अच्छे काम जा रहा हूं, मैं भी दुआ ना करा लूं। बड़ी बादशाह आपको पता है नाजुक मिजाज होते हैं, हमारे यहाँ तो पीर और पीरजादे भी बड़े नाजुक मिजाज होते हैं। 6-6 लोगों ने टिश्यू पेपर पकड़े होते हैं पीर साहब के बेटे के, 4-4 आदमियों ने जूते। फिर ये शहजादा कैसे जिहाद करेगा? इसीलिए इसको थोड़ी सी गर्मी लगती है तो फटाफट मान जाता है, किसी मैदान में खड़ा नहीं रह सकता, इसके लिए मुश्किल होता है। आमदाम बरसरे मतलब वो बादशाह बड़ी मुश्किल से, बूढ़ा भी हो गया, नाजुक मिजाज भी था, ऊपर चढ़ा पहाड़ी पे। जब ऊपर गया तो पूछा जनाब मिलना पीर साहब से। उन्होंने कहा लाइन लगी हुई है, तू भी लाइन में लग जा। हमारे पीर साहब का कोई तरीका नहीं, बादशाह अमीर गरीब सारे लाइन में लग के मिलते हैं। बादशाह लाइन में लग गया, 50 आदमी खड़े थे। अब 50 के बाद बारी आई, अत्ताहियात की हालत में बाबा जी के आगे बैठ गया। बाबा जी का जुब्बा कुब्बा दस्तार, मैं जिहाद के लिए जा रहा हूँ। बुजुर्गों ने हाथ उठाए, दुआ मांगी, फिर 2-3 नसीहतें भी कर दी कि बेटा देखना अगर किसी वजह से खुदा न खास्ता नाकामी हुई तो मायूस ना होना, कामयाबी मिली तो तकब्बुर न करना, और थपकी दी। बादशाह उल्टे कदम जब गार से नीचे उतरा तो पल्लू झाड़ के खड़ा हो गया। कहने लगा आज नहीं ना पहचाना तूने, ला मेरा इनाम, आज नहीं ना पहचाना। बादशाह कहने लगा आज तो मरवा दिया यार तूने, कहाँ मैं चढ़ा कहाँ मैं रुका, थक गया, गर्मी कितनी है। बहरहाल मजा आया, औरंगजेब को धोखा दिया, मजा तेरा पूरा आया। बता तू क्या लेगा? हीरे जो सबसे कीमती होते थे ना वो बादशाह अपने ताज में लगवाया करते थे। कहने लगा वो जो तेरे ताज में हीरे लगे हैं ना वो चाहिए। बादशाह ने कहा यार तूने औरंगजेब को धोखा दिया, बात बहुत बड़ी है, वो ही मिल जाएंगे। उसने ताज उतार के बहरूपिये के कदमों में रखा और कहने लगा ये तो तूने मांगा है ना, मैं जिहाद से वापस आता हूं तो दोबारा आना, अपनी मर्जी से भी तुझे दूंगा, तूने हद कर दी। जब उसने दिया और बादशाह ने रुख फेरा तो बहरूपिये ने आवाज दी, कहने लगा बात सुन यार। बादशाह ने चेहरा बदला तो कहने लगा अपना ताज ले जा, जरूरत नहीं। उसने कहा तुझे क्या हुआ? कहने लगा नहीं जरूरत, ले जा। बात क्या है? 2 साल हो गए तुझे मेहनत करते, तूने कितने रूप बदले,
اور آج ملا ہے تو تو کہتا ضرورت نہیں. بہروپیہ رو پڑا اور کہنے لگا بادشاہ میں نے اپنے نبی پاک کا لباس نا جھوٹ موٹ پہنا ہے, جھوٹ موٹ کی پگڑی, لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے جھوٹ موٹ کی داڑھی, جھوٹ موٹ حضور کا لباس پہنا جھوٹا. اور تیرے جیسے بادشاہوں کے تاج میرے قدموں میں آ گئے ہیں. اگر میں سچ مچ رسول اللہ کا غلام بنوں گا تو اللہ کتنی شانیں عطا فرمائے, سچ مچ بنوں گا تو رب کیا دے گا. بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے, تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے. خدا کا شکر شمع رخ لیے آئے ہو محفل میں, اگر پردوں میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے. خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا, وگرنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے. اور اعلیٰ حضرت فرمانے لگے فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے.